की। देखो, राहुल गांधी को ये समझ नहीं आती कि मैं देश के अंदर रह के देश के लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ। और दोस्तों आजकल जातवादी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि दोस्तों इसी से भरता इन लोगों का खजाना। नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर पैजामा। देखिए, मैं बहुत ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे माहौल बिगड़े, लेकिन ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जितने लोग हैं, मैं जितने चैनलों को देख रहा हूं या यूट्यूब पर या कहीं न कहीं, सबसे ज्यादा जातिवादी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ये आज मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, इससे पूर्व में भी मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उस घटना में भी लाभ लेना चाहती है राजनीतिक, और तब जब पूरी की पूरी गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। कभी कोई पूछे जाकर के कि जो परिवार थे उन्होंने कितनी बार दरखास्त दी, कौन अधिकारी नहीं था जिसके सामने वो गए ना हो न्याय के लिए। लेकिन न्याय क्यों नहीं मिला? न्याय क्यों नहीं मिला? अगर कोई जिम्मेदार है न्याय न देने के लिए तो वो भी इस घटना का अपराधी होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों शिवराज मामा जी लगता है जनता को इस बार पोपट बना के छोड़ेंगे और चुनाव खत्म हो जाने के महंगाई से कमर को तोड़ेंगे। कभी कोई ने सोचा था क्या कि कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी आएगा जो हर महीना बहनों के खाते में पैसा डालेगा? बोलो, कोई ने सोचा था क्या? असंभव, कहीं नहीं हुआ दुनिया में कि हर महीने सीधे सीधे खाते में पैसा आए। और फिर सोचा कि 1000 रुपया नहीं, बहनों को पूरी तरह से कैसे हम सुखी बना सकते हैं। क्यों बनाई बहने योजना? कैसे सुखी बनाए बहनों को? तो मन में आया कि जरा और बढ़ा। तो 1,32,00,000 मेरी बहनें हैं जिनका नाम लाडली बहना में है। कितनी बहनें हैं? अरे बोल के बताओ ना। 1,32,00,000। और फिर भी कही कह रही भैया हम तो रह गए, उनके भी जुड़वाऊंगा, चिंता मत करना। अब मैं कहता हूं कितने भाग्यशाली भाइयों में 1,32,00,000 बहन अपनी। लेकिन 1,32,00,000 को जब 1,000 रुपया डालते हैं खाते में तो कितने रुपया लगते हैं पता है? साल के 15,000 करोड़ रुपया। कितने रुपया चाहिए? अरे मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही दो। 15,000 करोड़ रुपया। करोड़ नाम बढ़ेंगे तो और ये राशि बढ़ेगी। लेकिन बहनों और भाइयों, ये मेरा अद्भुत फैसला है, अद्भुत फैसला कि केवल 1,000 नहीं, 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250। तो आजकल 1250 डालना शुरू कर दिए बहने। लाडली बहनाएं कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ। तो पैसा खाते में आ गए कि नहीं आए? आ गए। अच्छा, ऐसा हाँ मान लो। ठीक है बेटा, आपके इस प्यार में तो जिंदगी न्यौछावर है बेटा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और दोस्तों आइए देखते हैं कांग्रेस पार्टी को जनता क्या बोलती है।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या बोलती है? 10 साल में कुछ ऐसे काम करेगी, अगले साल फिर आएंगे। देखिए, आपने 10 साल के लिए बोला, जो मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर अंदर किया है उसकी काफ़ी सराहना करते हैं। जो चीज़ें हमें दी, जो चीज़ों की हमें पहचान दी, जो जिस चीज़ों की इज्जत दी, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर की किसी भी कंट्री के अंदर हो, उसकी हम काफ़ी अच्छी सराहना करते हैं। और ऐसी चीज़ के लिए हम मतलब कि एक कल्पना करते हैं कि इससे अच्छा और बढ़िया जो है हमारा देश जो है वो निकल के बाहर आए। आपको क्या लगता है कि ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी, आपकी मुफ्ती क्या प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं? देखो, महबूबा मुफ्ती तो प्रधानमंत्री छोड़ो, वहाँ के तो एमएलए ना जीते, आप तो प्रधानमंत्री की बात करते हैं। ऐसा क्यों? अरे उसको तो कोई अभी एमएलए की अपनी सीट की में उसको खड़े नहीं, उसको जीतने देगा? ये कहाँ की बात करें, उसको छोड़िए आप, वो तो अपने घर की पूरी कर पाए, वो बहुत बात आपको। दूसरी रही बात राहुल गांधी की, देखो राहुल गांधी को ये समझ नहीं आती कि मैं देश के अंदर रह के देश के लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ। कभी फॉरेन कंट्री में जाके अपने ही लोगों की टिप्पणियां करता है कि हिंदुस्तान के या सरकार या हिंदुस्तान की क्या चीज़ें क्या कर रही है। अरे पहले ये तो सोच ले कि तू है हिंदुस्तान का, खाता हिंदुस्तान का, रहता हिंदुस्तान का, तो कान भरता है बाहर वालों को जाके। अरे तेरे को लड़ना है तो यहाँ लड़ो। पहले बोलते हैं अब भारत जोड़ो, तो मुझे बताया कि भारत जोड़ने का काम आप कर रहे हैं, तो पहले आपके ही दादा परदादा जो थे हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के टुकड़े करने वाले वही तो थे, तो आज बोलते हैं भारत जोड़ो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आएगी और फिर से खुशहाली छाएगी। वोट की सीमा होती है, हाँ, वो पार कर दी। वो पार कर दी किसने? कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने। मोदी जी इतनी सवाएं कर रहे हैं, बेचैनी साफ झलक रही है। अभी तक बीजेपी ने 70% हार स्वीकार की थी, लेकिन आज के समय में जो मंत्री उतारे गए हैं, सांसद उतारे गए हैं, उनको देखकर साफ लगता है भाजपा की बेचैनी बढ़ी हुई है। सत्ता में ये लोग नहीं आ रहे हैं, 50% कमीशन की सरकार है